बैंक के ग्राहक के अकाउंट के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में साइबर क्राइम पुलिस द्वारा कार्रवाई कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके 8 खातों में रुपया हस्तांतरित किया गया था। इंदौर में एक बड़ा ही पेचीदा मामला सामने आया है। यदि आपका खाता किसी बैंक में है, उसमें लाखों रुपए जमा है, तो समय समय पर निगाह बनाए रखिए, क्योंकि धोखाधड़ी का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। फरियादी आनंद कुमार जैन का एक्सिस बैंक ब्रांच बॉम्बे हॉस्पिटल में अकाउंट था, जिसकी लिमिट 85 लाख रुपए थी। इसमें से करीब 40,50,000 रुपए अचानक से गायब हो गए। इन गायब हुए रुपयों का उनके पास ना कोई OTP नंबर आया और ना ही कोई मैसेज प्राप्त हुआ, जिसके बाद लगातार रुपए गायब होने से चिंतित फरियादी द्वारा तुरंत बचे हुए पैसे को निकालकर अपने परिचित के खाते में ट्रांसफर किए गए। तुरंत बैंक के अधिकारियों सहित क्राइम ब्रांच से संपर्क किया और पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। साइबर क्राइम द्वारा पूरे मामले में बारीकी से जांच करते हुए जिन बैंक खातों में रुपया ट्रांसफर हुआ था, उन खाता धारकों से पूछताछ की गई तो पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस बैंक खाते में धोखाधड़ी हुई है, उसी बैंक में अनिल कछुआ नामक व्यक्ति द्वारा मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पूरी धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया है। 40,50,000 रुपए अपने रिश्तेदार और दोस्तों के 8 अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। साइबर क्राइम पुलिस द्वारा उन खाता धारकों को भी आरोपी बनाया गया है। अनिल कछुआ, क्रांति उज्जैनी, आकाश परिहार, विवेक धसाल, चंद्रशेखर परिहार नाम बताए गए हैं, जिनके खातों में राशि हस्तांतरित की गई है। देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि यदि उसको अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर किसी अन्य व्यक्ति के ओडी वाला खाता जो है वो विजिबल हो रहा है और उस खाते से वो ट्रांजैक्शन भी कर पा रहा है, तो इसमें दो ही बातें संभव हैं। या तो उस ओडी वाले खाते के क्रेडेंशियल्स जो हैं, कस्टमर आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, OTP, ये उसको प्राप्त हो रहे हों, या फिर कोई तकनीकी जो है गलती एक्सिस बैंक की तरफ से हुई हो, जिसके कारण कि वो खाता उससे न सिर्फ लिंक हो गया बल्कि उसको इस बात की सुविधा भी मिल गई कि वो बेनिफिशियरी ऐड करके उस खाते से पैसा ट्रांसफर कर सके। इसमें जो एक्सिस बैंक को भी क्या आरोपी बनाया जा सकता है? एक्सिस बैंक के जो उस शाखा के मैनेजर हैं जो ये देखते हैं स्मॉल लोन्स, उनको 85 IT एक्ट के तहत नोटिस दिया गया है सम्यक तत्परता और सुरक्षा कारणों के बारे में स्पष्ट करने के लिए। देखिए, पहले से ही ये जो व्यक्ति है अनिल कछुआ, ये मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है वो बहुत सालों से, उससे जब पूछताछ की गई उसने बताया कई सालों से वो इस ऐप को यूज़ कर रहा है। 30 तारीख को जब उसने पहली बार ट्रांजैक्शन किया, 29 को ये ओडी खोली गई थी, ओडी खाता खोला गया था 29 सितंबर को। 30 तारीख को उसने पहला ट्रांजैक्शन, एक छोटा ट्रांजैक्शन करके देखा जो कि सफल रहा, बेनिफिशियरी ऐड करके ट्रांजैक्शन किया, तो उसने न सिर्फ 30 को, 1 को भी किया, 2 को भी किया और लगातार वो पैसे कर रहा था ट्रांसफ़र। इसी बीच में जो पीड़ित हैं उन्होंने जो बचे हुए 45 लाख थे लगभग, उसको फिर एक अन्य खाते में ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे कि वो राशि बच पाई। सर, OTP नंबर इसका ट्रांसफर के दौरान कोई मैसेज आ रहे थे? देखिए, इसमें एक और रोचक बात यह है कि जिस व्यक्ति का वो OD अकाउंट है, यानी डॉक्टर आनंद जैन, उनको कोई मैसेज नहीं आया, उनको कोई OTP नहीं आया, जबकि ये जो आरोपी है अनिल कछुआ, इसके द्वारा जब बेनिफिशियरी ऐड किया गया, इसके मोबाइल पे OTP आया और फिर इसने उससे पैसा ट्रांसफ़र किया। तो इसमें जब ये राशि ट्रांसफ़र हुई 40,50,000, उस दौरान जिस व्यक्ति की OD अकाउंट था उसको कोई मैसेज प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, अभी तक जो जानकारी प्रारंभिक पूछताछ में पता चली कि अनिल कछुआ जो है वो चौथराम मंडी में आलू प्याज का काम करते हैं। इसमें एक जो जीजा के भाई हैं क्रांति, वो डॉग्स से रिलेटेड कोई काम करते हैं और इसी तरह के प्रोफाइल बाकियों के भी आए हैं। देखिए, डॉक्टर आनंद जैन हैं, ये संचालक हैं लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल के। इन्होंने दिनांक 3 अक्टूबर को राज्य साइबर सेल की जो इंदौर जोनल इकाई है, इसमें एक शिकायत दर्ज कराई कि उनका OD लिमिट खाता है, ओवरड्राफ्ट खाता है एक्सिस बैंक बॉम्बे हॉस्पिटल शाखा में, और उस ओवरड्राफ्ट के खाते में 85 लाख रुपए की लिमिट है। उस खाते से 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को 3 दिनांकों में अलग अलग रकम निकाली गई। कुल रकम 40,50,000 रुपए जो हैं वो 85 लाख जो OD लिमिट थी उस खाते से विड्रॉल हुआ है, जिसका ना उनको कोई मैसेज प्राप्त हुआ, ना ही कोई OTP उनको प्राप्त हुआ। वो ट्रांजैक्शन उनके द्वारा नहीं किया गया था। इस बात की उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए इसमें अपराध दर्ज किया गया और विवेचना के दौरान ये पाया गया कि वो जो पैसा है 40,50,000 रुपए, वो 8 अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया गया था। उन्हीं में से खाता धारकों को जब लाके पूछताछ की गई तो पता चला कि अनिल कछुआ
अनिल कछवा नामक युवक है जो कि चौथराम मंडी में आलू प्याज का काम करता है। उसके द्वारा उसकी पत्नी के मोबाइल नंबर से जो एक मोबाइल ऐप चलाया जाता था, मोबाइल बैंकिंग ऐप, उससे ये ट्रांसफ़र किया गया है। पूछताछ में ये पता चला कि अनिल कछवा के जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है एक्सिस मोबाइल के नाम से, उस ऐप पर ये जो ओडी खाता है ये लिंक हो गया और उस ओडी खाते में से फिर उसने बेनिफिशियरीज ऐड करके अपने रिश्तेदारों को, अपने जीजा के ब्रदर, अपने साले के भाई, अपने दोस्त, इस तरह के अलग अलग लोगों के खाते में 40,50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य साइबर सेल ने ये सभी खाते फ्रीज कराए हैं और आरोपियों को हिरासत में लिया। सर पकड़ाए किस तरीके से? देखिए, इसमें जो जिन बैंक खातों में वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था उसी में से कुछ खाताधारकों को जब पूछताछ के लिए यहाँ लाया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो पैसा है वो अनिल कछवा नामक व्यक्ति ने उनको फ़ोन करके बताया कि मैं तुम्हारे खाते में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इसी आधार पे जब अनिल कछवा का तलाश किया गया तो वो विजयनगर एक्सिस बैंक की ब्रांच के बाहर ही मिला, जो कि संभवतः फ्रीज किए गए खातों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। इसमें जो रोचक बात है वो ये है कि जो पीड़ित हैं उनका एक्सिस बैंक बॉम्बे हॉस्पिटल में खाता है ओडी लिमिट का, और जो आरोपी है उसका एक्सिस बैंक विजयनगर में खाता है, जिसको कि वो एक्सिस मोबाइल नामक मोबाइल बैंकिंग ऐप से संचालित करता था। पूर्व धोखाधड़ी में मुख्य आरोपी अनिल कछवा चोइथराम सब्जी मंडी में आलू प्याज का व्यापार करता है और सालों से ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से रुपयों का हस्तांतरण करता है और इसी कारण से वह इस धोखाधड़ी को सफलतापूर्वक कर पाया है। लेकिन साइबर क्राइम द्वारा बैंक के अधिकारियों को भी खाता धारक के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में नोटिस जारी कर सुरक्षा की दृष्टि से जवाब तलब किया गया है।